उस टाइम तो मजा ही और था सर। कम से कम पाटिया में और गांव में भी ना, दोनों जगह। नरोड़ा और नरोड़ा पाटिया, नरोड़ा गांव है और आधा किलोमीटर का डिस्टेंस है नरोड़ा और नरोड़ा गांव में। तो दोनों में हमें खूब कुछ संख्या कम से कम वहां काटा होगा ना सब, नरोड़ा और नरोड़ा पाटिया। फिर उन्होंने लाशें उठा के फेंक दिया, कुआ एक था, कुआ में डाल के तरफ दिया सबके। पहले तो मैं इनसे बात ही नहीं कर रहा था, पहली बार मेरे को मिले ना तब तो मैं बोला ये कहीं हमारे वहाँ बहुत पत्रकार और ऐसे तैसे आदमी आते हैं, तो मेरे को पूछते कि आप पाटियाखान में? बोला मैं पाटियाखान था ही नहीं, मैं तो बहुत दूर ठीक हॉस्पिटल में दाखिल था। 11 बजे ये चालू कर दिया। टोला यहाँ पे आ गया, ये तोड़म तोड़ी कर रहा था। इतने में फिर दूसरे वहाँ से वहाँ आए, दोनों बाजू से घेर लिया। अभी ये मकान की हालत कर दी। ये गैप दिख रही है, वहाँ आगे एक ही घर में 4 इंसान को जला दिया। फज्जर के 8 बजे के 9 बजे के चाट पिए ली, बच्चे रोते थे खाने वास्ते। ऐसे बच्चे तो ना डर गए बच्चे। अभी हमारे वहाँ गुड्डू रात का कहेगा अम्मी बम फूटा, चुप हो जा। बच्चे डर गए। गुजरात अशांत છે, ગુજરાતીઓ હિંસક વૃત્તિ ધરાવે છે। ગુજરાતના લોકો રસ્તે જતા આવતા લોકોને ચક્કા મારે છે। તમારા બધાને ખેદામ છે ભાઈ, આ કોંગ્રેસ એવું કે છે બહાર જઈને કે ગુજરાતીઓ ખિસ્સામાં પેટ્રોલની બાટલી રાખે છે, સામે મળ્યો નથી કે હળગાડ્યો નથી। આવું કે गुजरात ने नीलाम करना। जो गुजरात में नरेंद्र भाई ने किया है वो कोई नहीं कर सकता। यदि नरेंद्र भाई का साथ नहीं होता कि उसका प्रतिकार दे भी नहीं सकते, क्योंकि पुलिस सामने खड़ी थी, देखती थी, सब कुछ होता था। मगर पुलिस ने एक मुंह बंद और आंख बंद कर दी थी। एक ही नाका था, दरवाजा एक ही है, जैसे सोसाइटी का एक ही नाका है, फिर अब पूरा पार्टियां शुरू होता है, मुसलमान लोग शुरू होते हैं। उनको रोकना था तो पुलिस वहां पे 50 साइड खड़ी थी, तो वही हमको रोक लेती। जो उनके हाथ में आए सब कुछ किया, पुलिस के साथ में, पुलिस उनके आगे पीछे टोला, पुलिस के साथ में सब कुछ चला। पुलिस खड़े थे, पुलिस ने कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। पुलिस खड़े रहते हमारे को यूं कह रही है, बोला इनको जाके मार डालो। पुलिस ने खुद ने किया, वहाँ तंबू बांधेला है। ये छोकरे को देखो, इसको मारा, पुलिस वाले आके मारा है और पुलिस वाले अंदर घुस गए और हमारी को मारा है। फायरिंग चालू है। ऐसे फायरिंग करते थे इस साइड में और बोलते थे, बोले क्या यार तुम लोग घुसो, बोले ये मारो ने काटो। यहाँ मियाँ भाई चाहिए ही नहीं कि हमको भारत के अंदर तलवार त्रिशूल। बजरंग दल वाले ने शीशे ना वाले का पेट्रोल के डब्बे, केमिकल का पाउडर ऐसा सब डालते थे मुँह पे, छिलकते काकड़े यूँ भागे यूँ डाला करते थे। अभी तो इन लोगों ने पिचकारियाँ रखी थी, फिर जब हमारे घर जला है ना तो इन्होंने क्या पिचकारी सी जला। ये घर में घुसे तो यहाँ से सिलेंडर लिया और हमारी धड़ा फूटे। ट्यूबवेल तो थी हमारे पास, उस टाइम तो मजा ही और था। कौन बताए, किससे पूछें, सब तो है, इंसान कहाँ है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ये सब कुछ है, कैसा क्यों है, आज भी कल के जैसा क्यों है। अरे कौन बताए, किससे पूछें, सब तो है, इंसान कहाँ है। जले हुए ये घर किसके हैं, कटे हुए ये सर किसके हैं, नेज़े और खंजर किसके हैं, ये खूनी मंजर किसके हैं। पीछे मकान है, उनका दामाद 5 आदमियों ने उसको इतना बेरहमी से मारा कि उसने अपने हाथों पे, जब तक उसके कलाइयों में दम रही, वो आप ही जैसा नौजवान था,
फिर वो जब गिर गया तो टायर जलाया और यहाँ से और यहाँ तक टायर रख के ऐसा जला के पैर, एड़ियाँ, हाथ रगड़ रगड़ के वो जगह, वो वक्त अभी तक मुझे याद है। लेकिन मैं आँख भी बंद कर लेते थे और यूँ कान भी बंद कर लेते थे कि कहीं ऐसा ना हो मेरी चीख निकल जाए तो कम से कम 300 बच्चे और औरतें, आदमी मारे जाते उस मकान के अंदर। सब फोन भी कर रहे थे और उसके बाद में सब दौड़ दौड़ के पुलिस के पास भी जाते थे। हम लोग तो जो उनका एक वहाँ पे सलीम करके एक था जो नरोड़ा पार्टी का थोड़ा दादा माना जाता था, वो तो सब जीप के अंदर घुस गया था, वो सब फाड़ गया था, जीप के अंदर घुस गया था। तो पुलिस हम खुद उसको पकड़ के खींच के बाहर लाए। तो बोलता है पुलिस वालों बोलता बोले इन्हें मार इतना, उसको बोले मार ही डालना, जिंदा छोड़ोगे तो बयान देगा ना बोले। उसको तुरंत थोड़ा दूर ले जाके पूरा ही कर दिया। कमिश्नर रात को आए ना साहब, उन्होंने बोला एक जगह इतना बड़ा हो जाएगा तो मेरा भी तकलीफ होगा। उन्होंने उठा के सब अहमदाबाद में फिकवा दी, सब सिविल में लाके अलग अलग जगह से पोस्टमार्टम किया कि वहाँ से बताई, वहाँ से बताई, वहाँ से बताई, वो उनको करना पड़ा। तो कुवैत का इन्होंने फिर उसमें वर्णन नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ। पेपर और मीडिया वालों ने चुकाया था थोड़ा, पर वो सब दब दबा के, और हमने तबियत से काटा, हल्दी गाड़ी बना दी थी। और हमको गर्व है कि ऐसा एक बार 2 बार मौका आ जाए और भी तो, और मरते मरते ये तो देखते जाए। बंदूक ले लेके पुलिस वाले खड़े थे तो मैंने हाथ जोड़े, मैं साहब हमारे मासूम बच्चा को जाने दो। तो बोलता है मासूम बच्चा, काय का मासूम बच्चा, चल निकल निकल, गाली देने लग गया वो नंगी नंगी। ले जाओ बैठ दो, तो आज तुम्हारे को बचाने के ऑर्डर ही नहीं है, मरना है आज तो तुम। तो मेरे बच्चे रोने लग गए कि अपने को तो यहाँ भी मार देंगे। हम निकल गए वहाँ से, बोले जाओ नरोड़ा की तरफ तुम्हारे लिए रास्ता सहायता के लिए खड़े। तो हम इतनी दूर चले यहाँ से, रो रास्ता तो वहाँ पूरा खेतर भर रहा है। जितने 100, 200, 300 कितने इंसान थे सबको घेर लिए, घेर के तुरंत पेट्रोल, केरोसिन ये सब फेंकने लगे। उसमें सब जलने लग गए। अब हाथ तो पकड़े जाएंगे, सब जलने लगे। फिर मैंने ये छोकरा जला था, इसको मैंने उठा के इसको दीवार के पीछे फेंक दिया। वहाँ पे एक दीवार की कोड़ थी, उसके पीछे इसको फेंक दिया। फिर एक बच्चा मेरे नंदोई के हाथ में था, उसको मैं बचाने के लिए गई तो सारे जहरीले इंसान मेरे ऊपर गिर गए। तो ये हाथ में, ये पाँव में, सब में आग लग गई। जैसे कि मैं तो सबके अंदर दब गई थी, नीचे पड़ी थी सब, और काफ़ी लोग मेरे ऊपर पड़े थे, और जो ऊपर थे वो काफ़ी जल गए और ख़त्म हो गए। गरम ऐसी आग जैसी लग रही थी। मेरे को ऐसा लगता था कि शायद मैं ज़्यादा जलूंगी नहीं तो शायद ये अंदर घबराहट से ही मर जाऊंगी। ऐसे तो हमारे घर में 6 इंसान मरे हुए हैं। एक तो मेरी पप्पू है, नंदोई है, और मेरी ननंद है, और मेरे 2 लड़के, मेरे नंदोई। 6 इंसान की मरण है हमारे घर में, और 4 इंसान घायल। जैसे एक मैं खुद घायल हूँ, ये है मेरी एक जेठानी है जरीना बानू, उनका भी हाथ कटा हुआ है, सर में तलवार मारे, मेरे जेठ जले हुए हैं। मेरे बड़े लड़के का नाम वसीम है, छोटे का नाम सलीम है, 8 बरस की उम्र है उसकी, एक की 6 बरस की। आज भी याद आते हैं तो अफसोस, मेरे आगे पीछे रहते थे बच्चे, कभी अकेलापन नहीं, याद आती तो कभी रातों को नींद नहीं आती। रातों को वो सीन याद आते हैं, हमारे बच्चों ने हमारे सामने दम तोड़ दिया। हम भूल पाएंगे? हमको न्याय मिलेगा तो भी हम नहीं भूल पाएंगे। जो कुछ था वो चला गया, चाहे सरकार जितना भी रुपया है हमें थोड़ी कुछ इन्होंने बच्चों को, औरतों को कायदे से काटा है, किसी को नहीं छोड़ा, पनपने नहीं चाहिए। मैं तो आज भी बोलता हूँ कि कुछ भी हो, लेडीज हो, बच्चे हो, कुछ भी हो, काटने से कुछ, मारो काटो जलाना ये छोकरा नहीं तो बचपन का खून अफसाना हो गया। क्या हुआ? सफेद कैरवा भवानी के हाथ में कैरोसन का ऊपर से छांट दिया, नारे बोलते के साथ तो आग पकड़ गई। तो छोकरे का पैंट उतार के उसके छोकरे ने, भवानी ने आग में फेंक दिया मेरे छोकरे को, और मेरे को गुप्ती मारी तो गुप्ती जाके आगे गिर गई है,
फिर भी बोल रहा अम्मी तुम भाग जाओ, तुमको मार नहीं करो। मेरा बच्चा अक्खा जल रहा है और अपनी परवाह नहीं कर रहा, मेरा बच्चा अक्खा जल चुका। और ये छोकरी मेरी वही तो इनकम तोड़ गई। हमारा दिल जानता अंदर से, ऊपर से कैसे रहते, अंदर हमारा अंदर ही अंदर दिल हमारा घुर गया। औरतों के साथ में कैसा हुआ है, जल चुके, मर चुके, जो बचना चाहते, आग में से निकलना चाहते, तो निकल के भाग रहे, उनके साथ बेइज्जती करिए बराबर। कोई ने मुंह बंद कर लिया, कोई ने नाड़े तोड़ दिए, कोई ने कुछ कराए। जिन उनके साथ और कौसर नाम की छोकरी हमारे साथ खड़ी, तो वो तो भारी पैर से तो थी, उसका पेट फाड़ के बच्चा तलवार पे लिया। हमारी एफआईआर में लिखा गया है, एक को प्रेग्नेंट थी, उसको हमने चीर दिया। उनको बताया कि क्या होता है, कि हम लोग को तुमने मारा तो हम तुमको क्या प्रतिकार दे सकते हैं, हम खिचड़ी कड़ी वाले नहीं है। अभी तुम घर छोड़ के जा रहे हो? किधर? यहाँ का नाम कटा के सर्टी लेकर वहाँ जाने का है, बटुआ में पढ़ने, वहाँ पर बुलाने आए ना। तो तुम यहाँ क्यों नहीं पढ़ते? यहाँ के स्कूल में? हमको डर लगता है, हमने खुशी देखा है दरवाजे। क्या देखा? वो सब मर रहे ना दरवाजे। वहाँ पर एक कुआं आएगा, उसके अंदर बहुत औरतें और आदमियाँ, बच्चे। एक छोटा बच्चा, हम यहाँ पर बैठे लेते हैं ना, तो एक छोकरा जलेला भागला हमारे सामने, हमने देखे। यहाँ बैठे ले तो यहाँ से पीछे गली में से एक छोकरी जा रही जलेली, वो भी अक्की लंगी इतनी छोटी है। तो तुमको डर लगता है? हाँ। उस टाइम आप देखो ना जब वो लाशें पड़ी थी, वो उस टाइम सीन खींचने जैसा नहीं था, कहीं किसी के हाथ में आ जाए। हमने एक वीडियो वाला आया था, मीडिया वाला, उसको भी चला दिया था।